अमेरिकी हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मलेशिया के बाद ताइवान के दौरे पर हैं। मंगलवार रात 8:15 बजे उनका प्लेन ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। खतरे को भांपते हुए अमेरिका के 24 फाइटर जेट्स ने नैन्सी पेलोसी के प्लेन को सिक्योरिटी कवर दिया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन का पारा गर्म हो गया। चंद मिनटों के अंदर ही चीन के फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में दाखिल हुए। इसकी पुष्टि ताइवान ने भी की है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को एक बार फिर अमेरिका को धमकी दे डाली। वांग ने कहा, नैन्सी पेलोसी की विजिट पर सियासत करना अमेरिका को भारी पड़ेगा। अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने कहा कि हम ताइवान के खिलाफ टारगेटेड मिलिट्री एक्शन जरूर लेंगे। इस धमकी के बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद उसका रक्षा मंत्रालय हाई अलर्ट पर है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के मुताबिक गुरुवार से पीएलए की इंस्टेंट थिएटर कमांड ताइवान को घेरकर 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास करेंगी। इस ड्रिल में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया है। चीन के इस सैन्य अभ्यास पर ताइवान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। ताइवान ने इसे मनोवैज्ञानिक धमकी बताते हुए लेवल 2 का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये अलर्ट युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए जारी किया जाता है। ताइवान ने इस अलर्ट को 1996 के बाद पहली बार जारी किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पेलोसी के दौरे के कई दिन पहले ही अमेरिका के कई सैनिक और मिलिट्री टेक्निकल एक्सपर्ट ताइवान पहुंच चुके थे। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसे बूट ऑन ग्राउंड कहा जाता है। दरअसल अमेरिका अब ये तय कर चुका है कि साउथ चाइना सी या ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी पर लगाम कसनी होगी, लेकिन अमेरिका ने ये साफ नहीं किया है कि उसके सैनिक ताइवान में मौजूद हैं या नहीं। पिछले हफ्ते भी पेंटागन के प्रवक्ता से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। ताइवान पहुंची नैन्सी ने राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने तियानमेन चौक पर हुए नरसंहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम ताइवान में लोकतंत्र के समर्थक हैं। पिछले 43 सालों से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। हम अपना वादा आगे भी निभाएंगे। सुरक्षा के मसले पर दोनों देश एकजुट हैं। उधर नैन्सी पेलोसी के दौरे से नाराज चीन ने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की दृढ़ता से रक्षा करेंगे। को बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर चीन का कब्जा उसे नामंजूर है। बाइडेन ने 2 महीने पहले कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए, हमने उस पर साइन किया, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। चीन का ये कदम न केवल गलत होगा, बल्कि ये पूरे इलाके को एक नई जंग से झोंक देगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।